बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग बायो 101 का आज हम लोग अगला जो है हम लोग लेक्चर स्टार्ट करेंगे। आज के लेक्चर में हम लोग टॉपिक नंबर 17, 18 एंड 19 जो है ना ये हम लोग करेंगे, ठीक है। अच्छा, लेक्चर नंबर 7 है ये वाला। तो इस वीक में जो है ना मतलब कि जो हमारा थर्ड वीक होता है ना लिटरल यूनिवर्सिटी का, उसमें लेक्चर नंबर हमारा जो है वो टॉपिक नंबर जो है ना वो 17 से लेकर 24 तक हमने कवर करना होता है। तो मैंने उस पर जो है ना वो 3 लेक्चर्स बनाए हैं। पहला जो एक लेक्चर है उसमें हम लोग 17 से लेकर 19 तक हम लोग आज स्टडी करेंगे, ठीक है। वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा। अगर आप लोगों को समझ आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप लोग रिकमेंड भी कीजिएगा। बायो 101 के लिए अगर आप लोग ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप लोग ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे आप लोग डिस्कस कर सकते हैं, फाइल्स वगैरह ले सकते हैं, कोई भी कंफ्यूजन हो वो आप लोग वहाँ से पूछ सकते हैं, ठीक है। और अब हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक नंबर 17 की तरफ। अच्छा, माइटोसिस क्या होती है? माइटोसिस होती है सेल डिवीजन, यानी कि सेल्स की ऐसी डिवीजन होती है कि दो छोटे ऐसे सेल्स बन जाते हैं जो कि बिल्कुल एक दूसरे के बिल्कुल एक जैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं। माइटोसिस एक ऐसी टर्म है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं न्यूक्लियर डिवीजन को डिस्क्राइब करने के लिए, यानी कि जो न्यूक्लियस जो डिवाइड होता है ना उसको डिस्क्राइब करने के लिए हम माइटोसिस का टर्म यूज़ करते हैं, ठीक है। ये आपने याद कर लेनी है। सेल डिवीजन जो होती है वो दो उसके फेजेस होते हैं। एक होता है कैरियोकाइनेसिस, उसमें क्या होता है कि डिवीजन होती है न्यूक्लियस की। उसमें जो है ना वो 4 फेजेस होते हैं। पहले प्रो फेज होता है, उसके बाद मेटा फेज होता है, उसके बाद एना फेज होता है, उसके बाद टीलो फेज होता है, ठीक है। दूसरी जो फेज होता है ना सेल डिवीजन का, वो होता है डिवीजन ऑफ सेल, यानी कि पहले तो न्यूक्लियस डिवाइड होता है, उसके बाद सेल डिवाइड होता है। सेल की जो डिवीजन होती है उसको हम लोग कहते हैं साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस डिफरेंट होती है प्लांट सेल्स में और एनिमल सेल्स में, ठीक है। ये आप लोगों ने याद करनी है, आप लोगों के एमसीक्यूज के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग ये देखते हैं कि कैरियोकाइनेसिस होती क्या है। अच्छा, प्रोफेज की बात करते हैं। जो क्रोमैटिन मटेरियल होता है ना प्रोफेज में, ठीक है, यानी कि जो क्रोमोसोम्स के जैसा एक वो जो मटेरियल होता है ना, देखें न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना वो सिर्फ एक धागों की तरह बिखरे हुए होते हैं, ठीक है। लेकिन जब डिवीजन होने लगती है ना तो प्रोफेज में वो जो न्यूक्लियस जो मटेरियल्स वो जो होता है ना क्रोमैटिन मटेरियल वो इकट्ठा हो जाता है और क्रोमोसोम्स जो है ना वो विजिबल हो जाते हैं, ठीक है। यानी कि जो धागे की तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं ना वो फिर इकट्ठे हो जाते हैं और ये ऐसी शेप होती है क्रोमोसोम्स की, ठीक है। इस तरीके से ये वाली जो शेप्स है ना ये विजिबल हो जाती हैं। हर क्रोमोसोम जो है वो डुप्लीकेट हो जाता है और उसके 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स बन जाती हैं, ठीक है। ये इसको हम लोग सिस्टर क्रोमैटिड्स कहते हैं, ये जो 2 है ना, क्योंकि ठीक है। अब इस स्टेज पे क्या होता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, यानी कि वो मेम्ब्रेन जो न्यूक्लियर के इर्द गिर्द होती है वो खत्म हो जाती है और जो सेंट्रियोल्स होती हैं ना वो सेल के दोनों पोल्स पे जो है ना वो चली जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ये सेल है ना, ठीक है, इसके दरमियान में जो है ना वो न्यूक्लियस होता है ना, तो यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है ना इसकी हो जाती है खत्म। सेंट्रियोल्स होती हैं यानी कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो जो है ना पोल्स की तरफ मूव कर जाते हैं। कुछ सेंट्रियोल्स यहाँ आ जाते हैं, कुछ जो सेंट्रियोल्स है ना यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है, इस पोल पे आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, ये जो सेंट्रियोल्स पोल्स की तरफ चले जाते हैं और फिर वहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल्स बनना स्टार्ट हो जाती हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं इस तरह के, ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं इस तरह, ठीक है। ये एक पोल से दूसरे पोल के दरमियान में यूं धागों की तरह ये क्रिएट होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। ये दोनों पोल्स को जोड़ते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये बनना जो है ना वो स्टार्ट हो जाती हैं, ओके। अच्छा, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं तो क्या होता है, ये आप लोगों का प्रोफेज इतना ही होता है। उसके बाद मेटाफेज आ जाता है। मेटाफेज में क्या होता है कि क्रोमोसोम्स खुद को इक्वेटर में जो है ना वो अरेंज कर लेते हैं, यानी कि जो ट्यूब्यूल्स बनती है ना ये इसके ऊपर जो है ना वो क्रोमोसोम्स आ जाते हैं। एक जो है वो इधर आ जाएगा, ठीक है, ये ठीक है। दूसरा जो है ना ट्यूब्यूल इसके ऊपर भी ये एक क्रोमोसोम इधर आ जाएगा और उसके बाद एक क्रोमोसोम मतलब इस तरह ये इक्वेटर के ऊपर अलाइन हो जाते हैं। इन सारी ये जो एक फिलामेंट्स ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होती है ना इनके ऊपर जो है ना वो क्रोमोसोम्स इस तरीके से जो है वो एनालाइज जो है ना वो हो जाते हैं, अलाइन हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि काइनाटोकोर्स जो होती है ना वो अटैच होती हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स के साथ। काइनाटोकोर होती हैं कि वो भी धागों की तरह के स्ट्रक्चर होते हैं लेकिन वो यूं छोटी छोटी होती हैं, ये इतनी इतनी होती हैं, ठीक है, यूं इतनी होती हैं। ये दोनों तरफ जो है ना वो बनना स्टार्ट हो जाती हैं। उसके बाद आगे आ जाता है एनाफेज, ठीक है। एनाफेज में क्या होता है कि क्रोमोसोम्स जो होते हैं ना वो पोल्स की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं, यानी कि ये क्रोमोसोम्स पहले माइक्रोट्यूब्यूल्स के साथ अटैच होते हैं ना, ये फिर क्या करते हैं कि ये जो एक होता है ना माइक्रोट्यूब्यूल, ये पोल की तरफ कॉन्ट्रैक्ट करती है। तो फॉर एग्जाम्पल ये वाला था सेंट्रियोल हमने कहा, ठीक है। दूसरा जो है ना वो सेंट्रियोल हमने कहा कि फॉर एग्जाम्पल कि ये था, ठीक है। अब क्या होगा, क्रोमोसोम जो है ना वो एक्स की फॉर्म में होते हैं ना, लेकिन एक क्रोमोसोम को ये वाला जो है वो खींच लेगी,
ठीक है, दूसरे क्रोमोसोम को ये वाला पोल जो है ना वो खींच लेता है, ठीक है। इस तरीके से ये क्रोमोसोम से अलग हो जाते हैं, ये पोल्स की तरफ चले जाते हैं बिल्कुल, ठीक है। इधर आ जाएंगे ये बिल्कुल यूं, फॉर एग्जांपल ये क्रोमोसोम का एक पेयर इधर आ जाएगा, ठीक है, और ये जो दूसरा पेयर है ना फॉर एग्जांपल ये आ जाएगा इधर, ठीक है। ये जस्ट मैं आपको समझाने के लिए वो जो है ना वो थोड़ी सी रफ सी जो है ना वो डायग्राम मैंने ये क्रिएट कर दी है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि एनाफेज में अब ये जो सिस्टर क्रोमैटिड्स होती है ये एक दूसरे से सेपरेट हो जाती हैं और हर सिस्टर क्रोमैटिड पोल की तरफ मूव कर जाती है, ये जो मैंने आप लोगों को ये बात बताई है, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं टेलोफेज। टेलोफेज में क्या होता है, क्रोमोसोम्स की जो सिस्टर क्रोमैटिड्स होती हैं ये वाली, ये पोल्स पे आ जाती हैं, यहाँ पे आके न्यूक्लियर मटेरियल दोबारा से डीकंडेंस हो जाता है। हमने ये कहा था ना कि जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है वो पहले कंडेंस हो जाता है और क्रोमोसोम्स विजिबल होते हैं, लेकिन यहाँ पे आके फिर न्यूक्लियर मटेरियल दोबारा से डीकंडेंस हो जाता है, फिर दोबारा से हमें वो न्यूक्लियर मटेरियल एक जो है ना वो सही तरीके से नजर नहीं आता और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा से बनना स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे आके न्यूक्लियर डिवीजन जो है ना वो कंप्लीट हो जाती है, यानी कि जो कैरियोकाइनेसिस होता है वो कंप्लीट हो जाता है। आगे से साइटोकाइनेसिस जो है ना वो स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं कि वो डिवीजन ऑफ सेल होता है, ठीक है। अच्छा, जो साइटोकाइनेसिस होती है ना जिसमें सेल्स डिवाइड होते हैं, एक सेल जो है ना वो डिवाइड होकर दो सेल्स में डिफरेंट सेल्स में वो डिवाइड हो जाता है, उसको हम लोग कहते हैं साइटोकाइनेसिस। ये प्लांट्स में और एनिमल्स में ये डिफरेंट होता है। प्लांट सेल में क्या होता है कि एक सेल प्लेट बनती है सेल के शुरू में और फिर वो साइड्स की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देती है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो प्लांट सेल होता है ना वो यूं थोड़ा सा रेक्टेंगुलर शेप होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ना सेल के दरमियान में ये प्लेट बनना स्टार्ट हो जाती है, प्लेट बड़ी होती होती जो है ना ये इधर पोल्स की तरफ वो मूव करती है। तो ये जो ऐसे पोल की तरफ मूव करती है ना तो ये सेल जो है ना वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाते हैं, दो सेल्स बन जाते हैं, ठीक है। ये सेल की जो प्लेट होते हैं ना ये सेल को दो सेल्स में डिवाइड कर देती है। सेल प्लेट उस मटेरियल से बनी हुई होती है कि वेजिकल्स के जो वेजिकल्स होती है ना, वेजिकल्स गोल्जी बॉडीज बनाती हैं ना, ये हम लोग पहले जो है वो उसमें पढ़ चुके हैं ऑर्गेनाइज वाले चैप्टर में, ठीक है। तो वेजिकल्स गोल्जी बॉडीज बनाती हैं, तो गोल्जी बॉडीज जो मटेरियल प्रोड्यूस करती है ना उससे ये सेल प्लेट बनती है, ठीक है। ये जो मटेरियल होता है इसमें सेल मेम्ब्रेन भी होती है और सेल वॉल के कंपोनेंट्स भी होते हैं, क्योंकि यही फिर जो प्लेट होती है ना यही फिर दोनों सेल जब डिवाइड हो जाते हैं तो उनके वो सेल वॉल की तरह काम करती है। लेकिन जो एनिमल्स में जो साइटोकाइनेसिस होती है ना वो डिफरेंट वे में होती है। एनिमल सेल्स में एक क्लीवेज फेरो यानी कि क्लीवेज होती है यूं जो है ना मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, ये होता है एक एनिमल सेल, ठीक है। एनिमल सेल पहले एक गोल सेल होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि दो पहले न्यूक्लियस बन जाते हैं ना, क्योंकि हमने कैरियोकाइनेसिस का पढ़ा है ना कि दो उसमें जो है ना वो न्यूक्लियस की डिवीजन होती है, दो न्यूक्लियस बन जाते हैं, दो न्यूक्लियस पोल्स की तरफ मूव करते हैं और वो जो गोल जो एक सेल होता है ना उसके दरमियान में ये इस तरह से क्लीवेज होना स्टार्ट हो जाती है, अंदर की तरफ धंसने शुरू हो जाती है सेल मेम्ब्रेन, ये धंसती चली जाती है, धंसती चली जा रही होती है और फिर ये इस तरीके से जो है ना ये दो सेल्स जो है ना ये बन जाते हैं। ये एनिमल सेल्स जो है ना इनमें ये क्लीवेज इस तरीके से होती है, ठीक है। द प्रोसेस अकर्स विद द हेल्प ऑफ साइटोस्केलेटन माइक्रोफिलामेंट्स। ये जो हम लोग जो दरमियान में देख रहे थे ना कि ये जो बने थे इसको ये माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं, जिसको हम लोग साइटोस्केलेटन भी कहते हैं। इसी की मदद से ही ये सारी जो है ना वो क्लीवेज हो रही होती है। ये जो फिरोज होती है यानी कि जो पिंचिंग होती है ना सेल की अंदर की तरफ, ये सेल को दो छोटे सेल्स में जो है ना वो डिवाइड कर देती है, ठीक है। ये था साइटोकाइनेसिस, ठीक है। ये आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया कि ये आप लोगों ने सारा करना, इसमें छोड़ना आपने कुछ भी नहीं है। बायो 101 जो है ना इसके हैंड आउट ऑलरेडी बहुत ज्यादा शॉर्ट है, तो आपने इसमें से कुछ भी नहीं छोड़ना, करना आप लोगों ने सारा है। टॉपिक नंबर 18 की तरफ हम लोग चलते हैं। माइटोसिस ये जो होती है इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। माइटोसिस वो सेल डिवीजन होती है जो सेल्स की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए हेल्पफुल होती है, और टिश्यूज की भी ग्रोथ और डेवलपमेंट अगर होनी हो तो वो सारी माइटोसिस के थ्रू ही होती है। जो डेवलपमेंट होती है नए सेल्स की वो हमेशा हर बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे एपिथेलिया जो है ना वो ग्रो करते रहते हैं, ये जो स्किन सेल्स होते हैं वो ग्रो करते रहते हैं। वो कैसे ग्रो करते हैं, कि माइटोसिस होती है तभी वो ग्रो करते रहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपने देखा होगा कि स्किन के ऊपर अगर आप लोगों की वो थोड़ी सी खराश आ जाए तो फिर वो स्किन कैसे ठीक हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे सेल्स डैमेज हो जाते हैं ना, तो जो ठीक सेल्स होते हैं उनमें इसी तरीके से डिवीजन होती है, नए सेल्स बनते हैं और वो नए सेल्स आपकी स्किन को ठीक कर देते हैं। सेल्स के रिप्लेसमेंट के लिए, हीलिंग के लिए ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और इन सारे प्रोसेसेस के लिए भी न्यू सेल्स की जो है वो रिक्वायरमेंट होती है। तो न्यू सेल्स हमेशा माइटोसिस से ही बनते हैं। रीजनरेशन कुछ ऑर्गेनिज्म की ये कैपेबिलिटी होती है। रीजनरेशन क्या होती है कि जो है ना कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं कि जिनका अगर बॉडी पार्ट लॉस्ट हो जाए ना वो दोबारा से बन जाता है। जैसे स्टारफिश होती है ना, स्टारफिश की 5 आर्म्स होती हैं, एक आर्म अगर आप उसकी काट देते हैं ना तो वो खुद ब खुद उसकी वही आर्म जो है ना उधर से ही दोबारा से बनना स्टार्ट हो जाती है। ये भी माइटोसिस के थ्रू ही होती है, ठीक है। माइटोसिस एक मीन होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है ना मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स में, वो माइटोसिस के थ्रू ही होती है। अच्छा, अगर ये माइटोसिस के प्रोसेस में एरर्स आ जाए तो क्या होता है। सेल जो डिवाइड होता है ना वो बिल्कुल करेक्टली डिवाइड होता है, उसमें
क्योंकि देखिए हमने पढ़ा था ना कि जितने भी ये जो फेजेस होते हैं उसमें चेक पॉइंट्स होते हैं। हमने पिछले लेक्चर में वो पढ़ा था कि हर फेज में जो है ना वो चेक पॉइंट्स होते हैं, वो चेक पॉइंट चेक करते रहते हैं मुख्तलिफ हर फेज को कि ठीक काम हो रहा है या नहीं हो रहा। लेकिन फिर भी कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ गलत हो जाता है। अगर ऐसा कुछ होता है तो बहुत सीरियस प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। सेल की डिवीजन है वो अनकंट्रोल हो जाती है, कंट्रोल में नहीं होती, जिसकी वजह से एबनॉर्मल टिश्यू ग्रोथ होती है, जो है ना नॉर्मल से ज्यादा या कम टिश्यू की ग्रोथ होगी तो उसकी वजह से क्या होता है कि कैंसर होता है। ठीक है, आगे टॉपिक 19 पे हम लोग चलते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे मियोसिस के बारे में। मियोसिस को रिडक्शन डिवीजन भी कहा जाता है। ये आप लोगों के एमसीक्यूज में आता है कि मियोसिस इज कॉल्ड रिडक्शन डिवीजन। ठीक है, मियोसिस जो होता है ना इसमें दो तरह की डिवीजन होती हैं। ठीक है, वैसे तो माइटोसिस में पढ़ा था ना कि एक ही फेज होता है डिवीजन का, लेकिन मियोसिस में 2 डिवीजन होती हैं। मियोसिस जर्म लाइन सेल्स में होती है गैमीट्स बनाने के लिए। गैमीट्स बनते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। मियोसिस को हम लोग रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं क्योंकि इसकी वजह से दो के बजाय 4 डॉटर सेल्स बनते हैं। माइटोसिस में तो 2 डॉटर सेल्स बनते हैं ना, लेकिन इसमें क्या है 4 सेल्स बनते हैं और वो हैप्लॉइड होते हैं। अच्छा, जो 2 सेल्स बनते हैं उसमें क्या होता है कि क्रोमोसोम जो है ना वो पेयर की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, डबल डबल क्रोमोसोम्स होते हैं। लेकिन यहाँ पे 4 सेल्स बनते हैं तो चारों के चारों सेल्स में एक एक क्रोमोसोम होता है। तो जिस सेल में एक एक क्रोमोसोम होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वो हैप्लॉइड होता है। जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना वो हमेशा पेयर की फॉर्म में होते हैं। जो हम लोग अब ह्यूमन बींग्स है इसमें 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, पेयर की फॉर्म में होते हैं तो वो 23 पेयर्स होते हैं। तो जो पेयर की फॉर्म में क्रोमोसोम्स होते हैं ना उसको हम लोग कहते हैं डिप्लॉइड नंबर। ठीक है, लेकिन अगर पेयर की फॉर्म में नहीं होगा, सिंगल क्रोमोसोम होगा तो वो क्या होता है, हैप्लॉइड नंबर होता है। क्रोमोसोम्स जो होते हैं ना हर पेयर में उसको हम लोग होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं, क्योंकि वो दोनों जो पेयर में जो 2 क्रोमोसोम्स होते हैं ना वो बिल्कुल एक जैसे होते हैं और एक दूसरे के काम करने के लिए जरूरी होते हैं। यानी कि अगर हम अगर उनको अलग कर दें तो वो दोनों ही फंक्शन नहीं करेंगे। मियोसिस जो है ना वो सेल को जो है ना वो बनाती है कि हाफ नंबर ऑफ उन सेल्स को मियोसिस के थ्रू वो सेल्स बनते हैं जिसमें हाफ नंबर होते हैं क्रोमोसोम्स के हर डॉटर सेल में। यानी कि हर जो है ना वैसे तो ना क्रोमोसोम्स डबल की फॉर्म में होता है ना, पेयर की फॉर्म में, लेकिन मियोसिस के थ्रू जो सेल डिवीजन होती है उसमें जो डॉटर सेल बनते हैं, जो छोटे सेल बनते हैं ना न्यू वाले, उसमें वो हैप्लॉइड होते हैं क्योंकि उनमें आधा हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, सिंगल क्रोमोसोम होते हैं, पेयर की फॉर्म में नहीं होते। ठीक है, यहाँ पे आगे एक और टर्म यूज की डिप्लॉइडी एंड पॉलीप्लॉइडी। कंडीशंस जो होती है ना कि 2 सेट, अगर तो क्रोमोसोम्स के 2 सेट्स हों तो हम लोग कहते हैं डिप्लॉइडी। ठीक है, ये वो कंडीशन होती है कि जिसमें क्रोमोसोम्स के 2 सेट्स होते हैं। गैमीट्स जो मियोसिस के थ्रू जो फॉर्म होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं क्योंकि उनमें क्रोमोसोम्स पेयर की फॉर्म में नहीं होते, सिंगल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब जैसे ह्यूमंस है ना, इनके 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, और अब जो है ना गैमीट्स में जो क्रोमोसोम जाते हैं ना वो सिंगल जाते हैं, पेयर की फॉर्म में नहीं जाते। तो इसका मतलब क्या है कि 23 क्रोमोसोम्स होंगे हर गैमीट में। जब गैमीट्स की जब फर्टिलाइजेशन होती है, जब वो इकट्ठे होते हैं तो क्रोमोसोम नंबर दोबारा से डबल हो जाते हैं। 2 गैमीट्स यानी कि एक गैमीट में 23 क्रोमोसोम है, दूसरे में भी 23 है। तो जब वो आपस में फर्टिलाइजेशन होती है, जब वो इकट्ठे होते हैं तो फिर से दोबारा से 46 क्रोमोसोम्स पूरे हो जाते हैं। कुछ जो प्लांट्स हैं उनके 2 सेट्स ऑफ 2 से भी ज्यादा सेट होते हैं क्रोमोसोम्स के, इसलिए हम लोग उनको कहते हैं पॉलीप्लॉइड्स। और इस ये जो कैरेक्टरिस्टिक होती है ना पॉलीप्लॉइड्स होने की, इसको हम लोग कहते हैं पॉलीप्लॉइडी। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आप यहाँ होमोलोगस क्रोमोसोम्स कैसे होते हैं बिफोर और आफ्टर की अगर हम लोग बात करें तो ये मैं आप लोगों को यहाँ से फिगर से दिखा देती हूँ। देखें, पहले जो है ना ये होता है सिंगल क्रोमोसोम। यहाँ पे देखें एक जो क्रोमोसोम ब्लू वाला है ना, फॉर एग्जांपल ये मेल है, ठीक है, और ये जो है ना ये फॉर एग्जांपल के फीमेल है, तो दोनों के सिंगल है। ठीक है, अब ये इसमें क्या होता है कि रेप्लिकेशन के थ्रू ये जो क्रोमोसोम है ये भी डुप्लीकेट हो गया। ठीक है, और ये जो रेप्लिकेशन में डुप्लीकेशन नहीं होती ना, यानी कि जो चीज है ना उसकी कॉपी बन जाती है। ठीक है, और ये जो है ना इसकी भी कॉपी बन गई, तो 2 क्रोमोसोम्स इसके हो गए और 2 क्रोमोसोम्स इसके हो गए। ठीक है, तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो होते हैं ना, ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम था और ये फिर उससे जो है ना आगे फिर इस तरीके से जो है वो बनते हैं। ठीक है, अच्छा आगे हम लोग बात करते हैं फेजेस कौन कौन से होते हैं मियोसिस में। मियोसिस में 2 डिविजन्स होती हैं, उसमें एक होता है मियोसिस 1 और दूसरा होता है मियोसिस 2। जो मियोसिस 1 होता है ना उसमें भी उसी तरीके से पहले कैरियोकाइनेसिस होता है, यानी कि इसको हम लोग कहते हैं रिडक्शन डिवीजन। यहाँ पे जो क्रोमोसोम नंबर्स होते हैं ना वो आधे हो जाते हैं हर डॉटर सेल में, यानी कि जो न्यू सेल्स होते हैं उसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ होंगे, एक जो है ना वो क्रोमोसोम होगा। और फिर मियोसिस 1 में जो है ना फिर आ जाता है साइटोकाइनेसिस 1, उसके बाद आ जाता है मियोसिस 2। मियोसिस 2 बिल्कुल माइटोसिस की तरह ही होता है। यहाँ पे जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं ना वो दोबारा से बिल्कुल वैसे ही हो जाते हैं जैसे डॉटर सेल्स में थे। ठीक है, यानी कि जो डॉटर सेल्स में जितने क्रोमोसोम्स होते हैं ना यहाँ पे भी क्रोमोसोम्स सेम वैसे ही रहेंगे, हाफ नहीं होते। ठीक है,
और फिर इस फेज के बाद फिर हो जाता है साइटोकाइनेसिस 2। ठीक है, ये फेजेस आप लोगों ने याद कर लेने हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी, हम लोग उसमें टॉपिक नंबर 20, 21 और 22 पढ़ेंगे। ये सारा आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद कर लेना है। एमसीक्यूज बेस अगर आप लोगों का पेपर आता भी है तो ये सारा आप लोगों को जब अच्छे तरीके से समझा हुआ होगा तो आप लोग आसानी से पेपर को जो है वो कर सकते हैं। डायग्राम्स के हवाले से बहुत सारे स्टूडेंट्स क्वेश्चन कर रहे थे, तो डायग्राम जो होती है ना वो ऐसा होता है कि 100 में से कोई एक आध बच्चे का ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि वो डायग्राम देते हैं और वो कहते हैं कि इसको लेबल करें, इसके पार्ट्स लिखें। तो डायग्राम के हवाले से एक मैं अलग वीडियो बनाऊंगी जिसमें आप लोगों को मैं सारा डायग्राम से रिलेटेड मैं बताऊंगी। अभी आप लोग जो है ना जस्ट इस थ्योरी के ऊपर फोकस करें, आप डायग्राम्स के ऊपर फोकस ना करें। वो जो इंपॉर्टेंट डायग्राम्स होती हैं उनकी मैं अलग वीडियो बना के मैं आप लोगों को वो जो है ना उसकी आप लोगों की जो है ना वो अलग वीडियो है वो आप लोगों को दी जाएगी। ठीक है, आप लोग उससे जो है ना वो अपनी कर लीजिएगा प्रिपरेशन। ठीक है, बट मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला सब लोगों का हामी और नासिर हो। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आगे जरूर शेयर भी कर दें। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।